नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिफर्स टू अ सेट ऑफ computer science activities dedicated to the process of creating, designing, deploying and supporting a software। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है सेट ऑफ कंप्यूटर साइंस एक्टिविटी है जो कि सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने, डिज़ाइन करने, क्लाइंट साइड में डिप्लॉय करने और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए डेडिकेटेड होती है। Software goes through various stages or phases in its lifetime. We also called these stages collectively as software development life cycle। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो अपने डेवलपमेंट के दौरान बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरता है और इन्हीं स्टेजेस को जो है सॉफ्टवेयर का लाइफ टाइम भी कहा जाता है। तो ये सारे स्टेप्स को जो है कलेक्टिवली हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मॉडल होते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, और अलग अलग मॉडल में अलग अलग स्टेजेस को फॉलो किया जाता है। लेकिन एक कॉमन जो मॉडल होता है, एक कॉमन स्टेप्स जो होता है जो सामान्यतः हर सॉफ्टवेयर मॉडल में फॉलो किया जाता है, वो आपके स्क्रीन के सामने में है, जिसमें हम देख सकते हैं। पहला स्टेप्स होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, फिर डिज़ाइनिंग, फिर है इम्प्लीमेंटेशन एंड कोडिंग, नेक्स्ट है टेस्टिंग, उसके बाद है डिप्लॉयमेंट और फिर मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस के बाद फिर से रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। और ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया चलती रहती है और इसीलिए ही इसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहा जाता है। तो हम जो कॉमन जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे स्टेजेस जो है आपके सामने है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। तो हर स्टेज के बारे में हम यहाँ पर अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। तो सबसे पहला जो काम होता है, कोई भी हम जब प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर भी एक प्रोडक्ट है, तो इस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम इस प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। तो जब प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो सबसे पहले हमें उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट लेनी पड़ती है कि वो प्रोडक्ट क्या है, उसमें क्या फंक्शनैलिटी होना चाहिए, क्या क्या उसमें कवर होना चाहिए, कौन उसे यूज़ करेगा, यूज़ करने वाले लोग कैसे रहेंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे। तो ये सारा चीज़ें जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट गैदरिंग में यहाँ पर किया जाता है। ड्यूरिंग दिस फेज all the relevant information is collected from the customer to develop a product as per their expectation. Any ambiguity must be resolved in this phase only। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जो क्लाइंट होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट अच्छे से नहीं रख पाते, या कई बार उनके रिक्वायरमेंट में एम्बिग्यूटी होती है, मतलब एक ही चीज़ दो बार रिपीट हो रही है, या एक ही स्टेटमेंट के दो मतलब निकल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें इस फेज में ही दूर करना होता है। उसकी एक्चुअल एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके हिसाब से वो सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर कलेक्ट करना होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग में। बिजनेस एनालिस्ट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर सेट अप अ मीटिंग विद द कस्टमर to gather all the information like what customer wants to build, कस्टमर क्या बनाना चाहता है। तो यहाँ पर जो होता है बिजनेस एनालिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं वो क्लाइंट के साथ एक मीटिंग अरेंज करते हैं, और वहाँ पर ये सारी कस्टमर से सारी इंफॉर्मेशन ली जाती है कि कस्टमर क्या बनाना चाहता है, हु विल बी द एंड यूज़र, और वो जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनेगा उसमें एंड यूज़र कौन होंगे, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का पर्पस क्या है, किस कारण से ये प्रोडक्ट हम डेवलप कराना चाहते हैं, क्लाइंट डेवलप कराना चाहता है। बिफोर बिल्डिंग
a product, a core understanding or a knowledge of the product is very important. तो प्रोडक्ट को बनाने से पहले प्रोडक्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग और प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, और वह जो होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग में किया जाता है. यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं. A customer want to have an application which involve money transaction. In this case, the requirement has to be clear that what kind of transaction will be done and how it will be what kind of transaction will be done and how it will be done. Once the requirement are gathered, is done, an analyst is done to check the feasibility of the development of a product. In case of any ambiguity, a call is set up for further discussion. तो यहाँ पर एक अगर कस्टमर जो है मनी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एक एप्लीकेशन चाहता है, तो हम उसे रिक्वायरमेंट देना होगा कि किस टाइप के ट्रांजेक्शन वो परफॉर्म कराना चाहता है और ये ट्रांजेक्शन कैसे परफॉर्म किए जाएंगे, और अभी वर्तमान में वो किस में काम कर रहे हैं. तो ये जो काम होता है ये एनालिस्ट के द्वारा लिया जाता है. और यहाँ पर एक बार रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद एनालिस्ट जो है उसमें कैसी फिजिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेगा. और कोई एनी एम्बिग्यूटी होती है, यहाँ पर किसी चीज़ के दो मतलब निकल रहे हैं, तो उसे कस्टमर के साथ फिर से एक बार डिस्कशन करके उन सारी चीज़ों को वो सॉल्व करेगा. और उसके बाद वंस द रिक्वायरमेंट इज क्लियर अंडरस्टूड, द SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड. दिस डॉक्यूमेंट शुड बी द thoroughly understood by the developers and also should be reviewed by the customer for the further references. तो सारा रिक्वायरमेंट गैदर कर लेने के बाद, उसे समझ लेने के बाद, एक सारी रिक्वायरमेंट ले लेने के बाद यहाँ पर एक SRS डॉक्यूमेंट तैयार होता है जिसे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहा जाता है. और इस डॉक्यूमेंट में वो सारी चीज़ें लिखी होती है जो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होती है. और यही जो रिक्वायरमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट है यह डेवलपर्स और जो है कस्टमर दोनों को काफ़ी क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है. तो ये था रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस फेज. नेक्स्ट हम आते हैं डिजाइनिंग फेज. तो डिजाइनिंग फेज में क्या होता है? इन दिस फेज द रिक्वायरमेंट गैदर्ड इन द SRS डॉक्यूमेंट इज यूज्ड एज अ इनपुट एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर दैट इज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम डेवलपमेंट इज डिराइव्ड. तो यहाँ पर जो है SRS जो डेवलप हुआ था वो यहाँ पर इनपुट का काम करता है, और उसी के आधार पर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप किया जाता है. दैट इज एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम डेवलपमेंट इज डिराइव्ड. तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग की जाती है जिसमें जैसे कि फॉर्म डिज़ाइनिंग है और फ्लो चार्ट बनाना है, और या फिर डेटाबेस डिज़ाइनिंग है. तो वो सारी मॉड्यूलर डिज़ाइनिंग है. तो सारी डिज़ाइनिंग जो है यहाँ पर की जाती है डिज़ाइनिंग फेज पे. नेक्स्ट हम आते हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज. तो हम एक बार पुराने डिज़ाइनिंग फेज में और जाते हैं. डिज़ाइनिंग में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के आधार पर पूरी डिज़ाइनिंग की जाती है, जिसमें डेटाबेस डिज़ाइन भी इंक्लूडेड होता है, फ्रंट एंड डिज़ाइन भी इंक्लूड होता है, और भी बहुत सारे डिज़ाइनिंग बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है इसमें भी इस फेज़ में भी तैयार होते हैं. और जो SRS डॉक्यूमेंट होता है वो यहाँ पर एज अ इनपुट का काम करता है. नेक्स्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन एंड कोडिंग. तो पूरी तरह डिज़ाइनिंग के बाद एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है और कोडिंग है वो स्टार्ट होता है. Implementation and coding start once the developer gets the design document. The software design is translated into the source code
ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर आर इम्प्लीमेंटेड इन दिस फेज। तो यहाँ पर जो भी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट तैयार होता है उसके आधार पर सॉफ्टवेयर यहाँ पर तैयार होना शुरू होता है, और उसी डिज़ाइनिंग के आधार पर जितने भी मॉड्यूल होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं, और उसको कोडिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है, और डेटाबेस डिज़ाइन है उसके आधार पर डेटाबेस को डिज़ाइन किया जाता है, और वहाँ पर डेटाबेस को जो है सॉफ्टवेयर में जैसे अगर ओरेकल यूज़ कर रहे हैं तो ओरेकल में वहाँ पर अपन वो सारा जो है क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। और अगर फ्रंट एंड में जो भी जैसे सी लैंग्वेज यूज़ हो रहा है या जावा यूज़ हो रहा है तो उसके आधार पर फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाती है, और यहाँ पर पूरे वो कोडिंग के टास्क यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। और जैसे ही वो चीज़ें डेवलप हो जाती है तो नेक्स्ट फेज आता है, वो होता है टेस्टिंग का। टेस्टिंग स्टार्ट्स वंस द कोडिंग इज कंप्लीटेड। तो कोडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर टेस्टिंग स्टार्ट होती है, एंड द मॉड्यूल आर रिलीज्ड फॉर द टेस्टिंग, और मॉड्यूल को टेस्टिंग के लिए रिलीज किया जाता है। इन दिस फेज द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड थ्रूली एंड any defect found are assigned to developer to get them fixed। तो यहाँ पर जब थॉरली उसे टेस्ट किया जाता है, हर एंगल से उसे टेस्ट किया जाता है, और अगर यहाँ पर कोई डिफेक्ट फाउंड होता है तो फिर से डेवलपर को उसे फिक्स करने के लिए और उसे करेक्ट करने के लिए दिया जाता है। रीटेस्टिंग रिग्रेशन टेस्टिंग इज डन until the point at which the software is as per the customer expectation. Tester refers SRS document to make sure that the software is as per the customer standard। तो यहाँ पर टेस्टर्स जो होते हैं रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग लगातार प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है, और यह जो टेस्टर्स जो होते हैं एसआरएस डॉक्यूमेंट को रिफ़र करते हैं टेस्टिंग के लिए, और यह चेक करते हैं कि यह जो सॉफ्टवेयर जो डेवलप हुआ है वह कस्टमर की रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई कर रहा है या कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहा है या नहीं। और नेक्स्ट जो होता है, अगर टेस्टिंग सक्सेसफुली हो जाती है और टेस्टिंग में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता, थॉरोली टेस्टिंग हो जाती है और सारी चीज़ें यूज़र के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमें महसूस होती है टेस्टर्स को, तो फाइनली यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया जाता है। डिप्लॉयमेंट में इस प्रोडक्ट को यूज़र के साइड में इंस्टॉल करने का काम यहाँ पर किया जाता है। वंस द प्रोडक्ट इज टेस्टेड इट इज़ डिप्लॉयड इन द प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट, और फर्स्ट यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज डन डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर एक बार पूरा अच्छे से टेस्ट हो जाता है, उसके बाद इसे प्रोडक्ट इन्वायरमेंट में डिप्लॉयड किया जाता है, या फिर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यहाँ पर परफॉर्म की जाती है। यहाँ पर यूजर्स की एक्सपेक्टेशन को मीट होने वाली यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अनुसार। इन दिस केस a replica of production environment is created and customer along with the developer does the testing। तो यहाँ पर एक जो एक्चुअल प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है, एक्चुअल क्लाइंट साइड का इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट किया जाता है, और यहाँ पर जो है कस्टमर और डेवलपर दोनों साथ मिलकर यहाँ पर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। इफ़ द कस्टमर फाइंड द एप्लीकेशन एज एक्सपेक्टेड, और अगर कस्टमर को ये लगता है कि यह जो एप्लीकेशन है हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुरूप है, देन साइन ऑफ इज प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर टू गो लीव। और उसके बाद कस्टमर अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो कस्टमर जो है फिर ये आगे इसे मतलब कंटिन्यू यूज़ करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट आता है, कई बार डिप्लॉयमेंट के पहले कस्टमर को ट्रेनिंग भी दी जाती है, और वो भी जो है डिप्लॉयमेंट फेज के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस जो है वो लास्ट स्टेज होता है सबसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट वन ऑन द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, मेंटेनेंस ऑफ द प्रोडक्ट
if any issue comes up and needs to be fixed or any enhancement is to be done is taken care by the developers। तो यहाँ पर जैसे कि डिप्लॉयमेंट कर दिया जाता है, प्रोडक्ट को क्लाइंट साइड में इंस्टॉल कर देने के बाद अगर यहाँ पर मेंटेनेंस का काम किया जाता है, मेंटेनेंस में कोई भी इशू अगर आती है कुछ तो उसे यहाँ पर फिक्स किया जाता है। पहले की जो फंक्शन थे वो प्रॉपर चल रहे हैं या नहीं, या कहीं पे कुछ एरर आ गया है तो उसे यहाँ पर डेवलपर्स के द्वारा देखा जाता है। और अगर कहीं पे इन्हेंसमेंट की आवश्यकता होती है तो वो भी यहाँ पर किया जाता है। और जब एक स्टेज ऐसा आता है जब यहाँ पर प्रोडक्ट काफ़ी पुराना हो जाता है और यहाँ पे बहुत सारे इन्हेंसमेंट की आवश्यकता होती है, तो फिर से वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाले स्टेज पे आते हैं और फिर से ये लाइफ साइकिल जो है वो अपने आप को रिफ़र करता है। तो यहाँ पर ये दो साइट्स का लिंक यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से हमने चीज़ों को रिफ़र किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में कि मेंटेनेंस फेज में एक हद तक मेंटेनेंस किया जाता है प्रोडक्ट को, और उसके बाद फिर से यहाँ पर फिर से रिक्वायरमेंट देने की आवश्यकता होती है और फिर से पूरे प्रोडक्ट को फिर से डेवलप करने की आवश्यकता होती है। तो ये जो हमने देखा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्टेजेस, ये एक टिपिकल सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। सामान्यतः मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो मॉडल होते हैं उसमें इन्हीं सारे स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।